क्या हमारा जीवन पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? कभी सोचा है आपने कि हमारी ज़िंदगी को चलाने वाली असली ताकत क्या है? भाग्य या कर्म? क्या जो लिखा है वही होगा या जो करेंगे वही मिलेगा? स्वागत है आपका बात हिंदू धर्म की यूट्यूब चैनल में, जहां बात होती है हिंदू धर्म की। आज का विषय है भाग्य या कर्म। एक ऐसा सवाल जिसने हर इंसान को कभी ना कभी उलझाया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और शक्तिमान। सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, भगवान का नाम लेता और पूरी श्रद्धा से कर्म करता। लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। लोग कहते तेरा भाग्य ही खराब है, छोड़ दे ये सब। पर किसान कहता, मैं कर्म करूंगा, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कुछ साल बीते। एक दिन उस किसान की मेहनत रंग लाई। मौसम अच्छा रहा, फसल बम्पर हुई। गांव के लोग हैरान थे, किस्मत बदल गई। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, किस्मत नहीं बदली मेरी, मेहनत ने मेरा भाग्य बदल दिया। अब सवाल उठता है, क्या शास्त्र भी यही कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। भगवान ने कभी भी यह नहीं कहा कि भाग्य के भरोसे बैठ जा, बल्कि उन्होंने बार बार कर्म को सर्वोपरि बताया है। हमारे ऋषि मुनि भी यही कहते हैं, भाग्य वही है जो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, और आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। यानी भाग्य कोई आसमान से टपकता हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। बचपन का परिवार, जन्म का स्थान, शरीर की बनावट, ये सब तो हमने नहीं चुना। तो क्या ये भाग्य है? हाँ, ये भाग्य है। लेकिन उसके बाद जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है। सोचिए, एक इंसान गरीब पैदा होता है, ये उसका भाग्य हो सकता है। पर अगर वो मेहनत करता है, सीखता है और बढ़ता है, तो क्या वो अमीर नहीं बन सकता? कर्म से भाग्य को हराया जा सकता है। भगवान श्री राम को भी देख लीजिए। वे भगवान होते हुए भी 14 साल का वनवास भुगते। सीता जी का हरण होता है, युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वे भी कर्म के मार्ग से ही संसार को संदेश देना चाहते थे। और हनुमान जी, उन्होंने कभी भाग्य की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा सेवा, भक्ति और कर्म की बात की। राम काज करते हुए समुद्र लांघ दिया, लंका जला दी, संजीवनी ले आए। उनका कर्म ही उन्हें अमर बना गया। तो प्यारे दर्शकों, याद रखिए, भाग चलता है जहाँ तक हम कर्म नहीं करते, और जहाँ कर्म शुरू होता है वहाँ भाग्य भी झुक जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, उन्हें जवाब दीजिए, मेरे कर्म में है और मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म ही असली पूजा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए